जय माता दी सभी भाई बहनों को। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी और यही माता रानी से दुआ करती हूं कि आप सब हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। और यहाँ पे देखिए माही के पापा आज चारों बच्चों को बैठा करके सबका नाखून काट रहे हैं, क्योंकि इन सब के नाखून काफ़ी बड़े हो रहे थे और स्कूल में भी डांट पड़ रही थी। अभी तक तो छुट्टी चल रही थी सर्दियों की, लेकिन अब सबका स्कूल ओपन हो चुका है, खुल चुका है, तो सब अब स्कूल जाने लग जाएंगे कल से। और आज हम जाने वाले हैं खेत में। आज हमारे यहाँ पहाड़ी स्पेशल लंच बनने वाला है, तो कैसे बनाएंगे हम और क्या बनाएंगे लंच में ये भी आप सबको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा तैयार हो रहे हैं। और अभी का आज मैं भैया के बैठी हूँ घोड़े पर, ये देखे कैसे हिल रहे, किस टाइप से हिल रहा है। तो यहाँ पैरों में हम लगा रहे थे महावर, तो हमारे सब बच्चे ऐसे ही करते थे। ये तीनों बेटियां भी छोटी थी तो वो लोग ऐसे ही करती थी। जब भी हम महावर लगाने बैठते थे तो वो सब भी लगवाया करती थी, और अभी वही कर रहा है जो वो तीनों बहनें कर रही थी। तो इसको तो हमने कलर लगा दिया है पैरों में। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं हाथ धोने के लिए। हाथ धो करके बस तैयार ही हो चुके हैं। वैसे तो इतना काम होता है कि सारे कामों को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद अपने आप पर ध्यान देना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन आज हमारे पास टाइम था, और आज का जो व्लॉग है हम शुरू कर रहे हैं दोपहर के टाइम से, और दोपहर के 3 बजने वाले हैं। 3 बजे से आज की व्लॉग की शुरुआत हमने की है। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं तैयार, और हमारे हाथ में आ चुका है थैला। अब हम निकलने वाले हैं खेत के लिए। तो बस हम रवाना हो चुके हैं खेत के लिए। वहाँ से लाएंगे साग और उसका स्पेशल लंच बना के आप सबको दिखाएंगे। पहाड़ी स्पेशल लंच है। तो हम आ गए हैं हमारे चाची जी के खेतों में, यानी कि उनके घर में। घर और खेत दोनों पास में ही है। तो चाची के घर में आ चुके हैं। ये छोटी वाली चाची की बेटी हैं और यहाँ वर्कर में बैठकर घूम रही हैं। बड़ी वाली चाची को देख रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं, तो वो रसोई से उनकी आवाज़ें आ रही है, वहाँ पे चल रहे हैं, देख रहे हैं। हमें लगा यहाँ पे चाचा जी हैं, तो इसलिए हम पीछे हट गए। तो चाची यहाँ रसोई में आलू के पराठे बना रही। तो चाची ना रसोई में बना रही थी आलू का पराठा। तो हम आ गए हैं उनके खेतों में, और घर पीछे हमारे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बथुआ उखाड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, एक तरफ से बथुआ है और बहुत ही ज़्यादा बथुआ है, एकदम नरम बथुए हैं। और बथुओं को तो पता ही आप सभी, इसमें विटामिन आयरन भरपूर मात्रा में होती हैं। तो सबसे पहले बथुआ हम उखाड़ेंगे यहाँ से। बथुआ देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है कितना सारा उखाड़ लें। और आलू का पराठा और बथुए का पराठा, रायता, ये सारी चीज़ें देख कर बनाने का मन कर रहा है। लेकिन अभी तो जो बनाएंगे उसी के लिए ले चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा ले चलेंगे तो ख़राब हो जाएगा घर में। एक गेहूं के खेत से हमने बथुआ ले लिया है। वो हमारी चाची जी का खेत था, और ये खेत किसी और का है। हमें नहीं पता है ये किसका है, क्योंकि चाची जी के खेतों में सरसों के पेड़ नहीं थे, सरसों नहीं बोए गए थे, सिर्फ गेहूं थे और बथुआ बहुत सारे थे। तो यहाँ से हमने ले लिया है सरसों के छोटे छोटे पत्ते, क्योंकि ये जो सरसों दिखाई दे रहे हैं इनके पत्ते बड़े हो चुके थे और वो मुलायम था। और वो हमारा खेत नहीं था दोस्तों। और हमें जब भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है खेत से लाने का, तो हम चले जाते हैं चाची जी के खेतों में। और हमारे जो घर के परिवार के हैं उनके ही खेतों में हम जाते हैं, किसी और के खेतों में नहीं जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा बाहर अभी हम कहीं नहीं निकलते हैं। इसलिए अपने ही घर के लोगों के खेतों में जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने खेत भी अभी ज़्यादा नहीं जाते हैं। अब तो हमने गाय भैंस पशु भी पाल रखी है, तो अब खेतों में तो निकलना और आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन अभी तक हमारा खेतों में आना जाना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए हम नहीं जा पाते हैं ज़्यादा खेत, और बाहर ज़्यादा कहीं निकलते भी नहीं हैं। घर आ चुके हैं और यहाँ पे हम गेहूं फटक रहे हैं। जो गेहूं हमने परसों धो करके रखा था, इसको कल भी सुखवाया था और परसों भी सुखवाया था। तो अभी ये सूख चुका है, इसको हम फटक कर बोरी में डाल देंगे। अभी देखिए दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं, यानी कि ये आज का वीडियो है और वो कल का वीडियो था। तो खेत से जब भी कोई चीज़ लाना होता है तो एक दिन पहले से ला के रख लेते हैं, क्योंकि हम नहीं निकल पाते हैं दोस्तों बाहर। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखना पड़ता है।
और घर का भी सारा काम निपटाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ना करें तो कोई नहीं है कि एक छोटा सा भी एक काम कर लें। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, आप सबको पता ही है। तो इसी तरह से एक दिन पहले से जो कुछ भी चाहिए होता है खेत से ला करके रख लेते हैं और दूसरे दिन बनाते हैं। तो अभी लंच का टाइम हो रहा है और सुबह सबका चाय नाश्ता हुआ है। माही के पापा ने भी चाय नाश्ता करके मतलब निकल गए हैं और आज हमने सबको भर पेट नाश्ता करवाया है ताकि किसी को जल्दी से भूख ना लगे, क्योंकि हमें ये स्पेशल वीडियो बनानी थी, पहाड़ी लंच स्पेशल वीडियो। तो इसीलिए हमने सबको भर पेट खिला पिला के विदा कर दिया है और अब हम आराम से यहाँ पे बनाएंगे। तो चूल्हे को जला के हमने अदहन रख दिया है चावल बनाने के लिए। इधर चावल को हमने फटक लिया है और फटकने के बाद इसको चुन लेंगे। चुनने के बाद धो करके हम चावल को डाल देंगे। सबसे पहले चावल ही बनाएंगे। तो पहाड़ों के जो लोग होते हैं ना, उन्हें चावल बहुत पसंद आता है। लंच में रोटी बहुत कम खाते हैं, तो रोटी तो हम बनाएंगे ही, लेकिन जो लंच है आज का जो स्पेशल वीडियो वो तो आप सबको बना के दिखा ही देंगे, लेकिन फिर भी रोटी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि रोटी हम लोग नहीं बनाते हैं तो फिर हमारा पेट नहीं भरता है। चावल को धो करके हम डाल दिए, हमारा अदहन भी अच्छी तरह से हो गया था। तो ये हम लिए हैं रिफाइंड, थोड़ा सा हमने रिफाइंड डाला है चावल में और हमने डाली है थोड़ी सी मटर और ये हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक अगर आप डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब हम चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे और पानी हमने बहुत कम रखा है, एकदम से भरार वाला चावल हम बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो साग हम लेके आए हैं उनको धो लेते हैं और धोने के बाद पत्तों को, इतना मुलायम पत्ता है ना, बड़ी आसानी से कटता है। और ये जो साग है दोस्तों ये ऑर्गेनिक है, तो ये इसमें कोई खाद वगैरह भी नहीं पड़ी है, ये एकदम मतलब पौष्टिक आयरन विटामिन से भरपूर है। तो ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और इसका कोई हार्म भी नहीं है। तो आज हमारे घर में पहाड़ी स्पेशल लंच बन रहा है, ऑर्गेनिक, स्वादिष्ट और विटामिन आयरन से भरपूर, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई भी ऐसे मसाले हम नहीं डाल रहे, सिंपल सी बन रही है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। लहसुन, राई और लाल सूखे मिर्च का तड़का लगा रखा है हमने। हींग भी हमने डाल दिया है और राई का तेल हमने यूज़ किया है। हींग के बगैर कोई भी साग खाने में मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो हींग ना डाले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो साग को हमने ढक के रख दिया था और अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है। एक कटोरी इसमें डाल दिया है हमने पानी। और इधर अब हम लगाएंगे आटा, क्योंकि हमने आप सबको बताया कि रोटियां ज़रूर बनेंगी, बिना रोटियों का पेट नहीं भरेगा हमारा, तो इसलिए रोटियां ज़रूर बनेंगी। तो ये देखिए साग को अभी हमने देखा तो साग जो है वो गल चुके थे और कम भी हो गए हैं, काफ़ी थोड़ी सी मात्रा बची है इनकी। तो इस तरह से कलछल से हम इनको पटक के फोड़ लेंगे और चिकना कर लेंगे। इसके बाद हम हाथों में, हमारे देख रहे हैं आप सभी, ये गेहूं का आटा है। इसका जो बैटर बनाएंगे पतला सा, और बैटर बना के इसी में हम डालेंगे। चावल भिगोकर पीस के आप डाल सकते हो, बाजरे का आटा डाल सकते हो, जौ का आटा डाल सकते हो, तो ये अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो हम तो डाल रहे हैं गेहूं का आटा और इसको अच्छी तरह से पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, बस। अब हमको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, एकदम मज़ेदार। मतलब सारी सब्जियों को भूल जाओगे। ये सेहत के लिए भी कितना अच्छा है और कम पैसे, इसमें किसी पैसे का खर्च की ज़रूरत नहीं है। हमारे खेतों में आजकल बहुत सारी सागें हैं, गेहूं के खेतों में और सरसों का खेत। जो गांव के लोग हैं उनको तो पता ही है कि कितने सारे जो विटामिन आयरन से, प्रोटीन से भरपूर हमें साग बिना पैसे खर्च किए ही मिल जाते हैं अपने खेतों में ही। तो जितनी हमें ज़रूरत थी उतना पानी हमने डाल दिया है, हल्दी भी हमने डाल दी है। तो अब हमारा जो साग है वो बन के रेडी हो चुका है और चावल भी हमने बना ही लिया है। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे में पूरा साग बन करके तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ हमने तवा चढ़ा दिया है चूल्हे पे और बनेंगी हाथ की पानी वाली रोटियाँ। ये रोटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, सबको पसंद है और ये सेहत के लिए अच्छी भी होती है। चूल्हे की रोटियां खाने से पेट में गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारे यहाँ तो चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद की जाती है। आपके यहाँ पसंद है कि नहीं और आपको पसंद है कि नहीं ये भी बताइएगा। किसको किसको चूल्हे की रोटियां खाने का बहुत मन कर रहा है, आ जाइए। जब भी मैं चूल्हे की रोटियां बना के दिखाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि खाने का मन कर
रहा है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप सभी आ जाइए और हमारे हाथों की बनी हुई पानी वाली रोटियां खाइए। आज का हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए हमारा जो चावल है वो भरहर एकदम सूखा सूखा सा चावल हमने बनाया है, क्योंकि हमारे घर में गीला गीला सा चावल बहुत कम पसंद किया जाता है। और इधर हमारा साग भी बन करके तैयार हो चुका है। तो थाली हम लगा के आप सबको दिखा देते हैं। थोड़ा सा फैला लेंगे साग को, और आग हमारी जो रह गई है इसमें हम डालेंगे शकरकंद। तो शकरकंद को भून कर खाएंगे, क्योंकि भुना हुआ शकरकंद बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ी लंच हमारा बनके तैयार हो चुका है। और इसी के साथ मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो।